फ्रेंड्स, आज हम संस्कृत के 4th चैप्टर की चर्चा करेंगे। 4th चैप्टर का नाम है सदैव पुरतो निधेहि चरणम। यहाँ एक बहुत ही सुंदर कविता दी हुई है और इस कविता के जो लेखक राइटर हैं वो हैं श्रीधर भास्कर वर्णेकर जी, जो कि राष्ट्रवादी कवि हैं और चुनौतियों से लड़ने की साहस भरने के लिए उन्होंने ये कविता लिखी हुई है कि हमें कभी भी घबराना नहीं चाहिए, हमेशा आगे बढ़ते जाना चाहिए। इसका नाम है सदैव पुरतो निधेहि चरणम। सदैव मतलब हमेशा, पुरतो मतलब होता है सामने या आगे, निधेहि मतलब रखो और चरणम मतलब चरण अर्थात अपना कदम। तो सदैव पुरतो निधेहि चरणम अर्थात हमें अपने पैर को, कदम को हमेशा आगे बढ़ाना चाहिए, आगे ही रखना चाहिए। तो देखते हैं ये कविता श्रीधर भास्कर वर्णेकर जी की क्या इसमें है। चल चल पुरतो निधेहि चरणम। चल चल, चलो चलो, पुरतो मतलब आगे चलो, निधेहि चरणम और अपना कदम आगे रखो। सदैव पुरतो निधेहि चरणम, अपना कदम हमेशा आगे रखो। गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम। गिरि मतलब होता है पर्वत, गिरि मतलब होता है पर्वत। तो पर्वत पर हमेशा ननु निज निकेतनम, निज निकेतनम अर्थात स्वयं के रहने का स्थान बनाओ, अर्थात अपने कदम को इतना आगे बढ़ाओ कि पहाड़ों पर्वतों पर भी चढ़ करके हम अपना वहाँ रहने का स्थान बना लें। बिनेव यानम नगारोहणम। बिनेव का मतलब बिना एव, यानम मतलब यान के, वायुयान के, कि बिना किसी वायुयान के, बिना एरोप्लेन के, नगारोहणम, नग मतलब पर्वत और आरोहणम अर्थात चढ़ना, कि हम बिना किसी एरोप्लेन के, वायुयान के पर्वतों पर चढ़ जाएंगे। बलम स्वकीयम भवति साधनम। बलम, बल ही स्वकीयम स्वयं का, भवति साधनम साधन होता है। यदि हमारे पास बल है तो हमारा बल ही हमारा वह साधन है जिससे हम बिना यान के भी पर्वतों पर चढ़ जाएंगे। सदैव पुरतो निधेहि चरणम, हमें हमेशा अपने कदम को आगे बढ़ाना चाहिए। सेकंड पैरा है पथि पाषाणः विषमः प्रखरा। पथि अर्थात रास्ते में, पाषाणः पत्थरों के, विषमः प्रखरा, विषम मतलब कुछ नुकीले, छोटे बड़े, इस प्रकार से प्रखरा, प्रखरा मतलब बहुत भयानक। तो रास्ते में पत्थर के नुकीले आदि असमान पत्थर भी मिलेंगे। हिंसा पशुवः परितो घोरः, और हिंसक पशु भी, परितो अर्थात चारों ओर, घोरः मतलब भयानक, कि जब हम जाएंगे तो जंगलों में, रास्तों में हमें कुछ नुकीले भयानक पत्थर भी मिलेंगे और हिंसक पशु भी मिलेंगे। सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम। गमनम अर्थात जाना, चलना। सुदुष्करम कि दुष्कर है, कठिन है। इसलिए सदैव पुरतो निधेहि चरणम, हमें हमेशा अपना कदम आगे बढ़ाते रहना चाहिए। जहीहि भीतिम भज भज शक्तिम। जहीहि अर्थात छोड़ दो, भीतिम अर्थात भय को, भज भज शक्तिम शक्ति को भजो। विधेहि राष्ट्रे तथा अनुरक्ति। विधेहि राष्ट्रे अपने राष्ट्र में ही, अनुरक्ति मतलब प्रेम, राग, श्रद्धा को, विधेहि रखो। कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम, और हमेशा उसी का ही ध्येय स्मरणम ध्यान करो। किसका? राष्ट्र के प्रति अपनी अनुरक्ति का और अपनी शक्ति का, इसका ही ध्यान करो। और सदैव पुरतो निधेहि चरणम, ये हमेशा अपने कदम को आगे बढ़ाओ। सदैव पुरतो निधेहि चरणम, हमेशा कदम आगे बढ़ाते रहो। इस प्रकार से ये 3 पैराग्राफ यहाँ पर बताए हुए हैं जिसमें हमेशा अपने कदम को आगे बढ़ाने के लिए, हमेशा आगे बढ़ते रहने के लिए हमें प्रेरणा दी गई है। कभी भी हमें भयभीत नहीं रहना चाहिए, हमेशा साहसी होना चाहिए। ठीक, इस प्रकार से ये कविता हमारी यहाँ पूर्ण होती है। आप इसका सारांश शॉर्ट में लिख सकते हैं कि कवि ने 3 पैराग्राफ में क्या करने को कहा है, किससे बचने को कहा है और किससे नहीं डरने को कहा है। यहाँ ये इसके शब्दार्थ दिए हुए हैं, आप इनको यहाँ से पढ़ लेंगे, लिख लेंगे। अब हम सीधे आते हैं एक्सरसाइज पर। ठीक, देखिए फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है स्वकीयम साधनम किम भवति। स्वकीयम साधनम
किम भवति, स्वयं का साधन क्या है। ठीक, तो किम को हटा देंगे और साधन हमने देखा था कि बलम, स्वकीयम साधनम बलम भवति, बल ही हमारा साधन है। फिर पथि के विषम प्रखरा, पथि अर्थात रास्ते में, विषम और प्रखरा, विषम और प्रखरा क्या मिले थे, तो पाषाण, पत्थर हमने देखे थे कि रास्ते में नुकीले भयानक हमें पत्थर मिलेंगे। सततम किम करणीयम, सततम ध्येय स्मरणम करणीयम। ठीक, अब ध्येय स्मरणम देखेंगे हम, कविता में भी देख लेंगे, यहाँ लिखा हुआ है सततम ध्येय स्मरणम करणीयम, देखिए लिखा हुआ है सततम ध्येय स्मरणम करणीयम। ठीक, तो हम इसको यहाँ से लिख लेंगे। और देखिए पुराने आंसर भी जो अभी हमने पहला दूसरा देखा है, ये पाषाण। ठीक, और अपना जो साधन है वो क्या होता है, बल ही होता है। तो देखिए ये लिखा है स्वकीयम साधनम बलम भवति। ठीक, तो स्वकीयम साधनम बलम भवति। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। एतस्य गीतस्य रचयिता कहा, इस गीत के रचयिता कौन है, तो इस गीत के रचयिता है श्रीधर भास्कर वर्णेकर। कौन है इस गीत के रचयिता, श्रीधर भास्कर वर्णेकर। देख लेते हैं श्रीधर भास्कर वर्णेकर, जो फर्स्ट नंबर पर ही यहाँ पर नाम लिखा हुआ है श्रीधर भास्कर वर्णेकर, तो हमें यहाँ से ये नाम लिख लेना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है शह कीदृशः कवि मन्यते, वह किस प्रकार के कवि हैं। तो श्रीधर भास्कर वर्णेकर किस प्रकार के कवि हैं, देखिए यहीं पर बताया है कि श्रीधर भास्कर वर्णेकर राष्ट्रवादी कवि हैं। तो राष्ट्रवादी कवि हम इसको यहाँ लिख देंगे। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। थर्ड नंबर के क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं, जैसे कि त्वम पुरतः चरणम निधेहि, तुम हमेशा अपने चरण को आगे बढ़ाओ। वैसे ही त्वम विद्यालयम चल, त्वम विद्यालयम चल, तो चल को हम इससे जोड़ देंगे। राष्ट्रे अनुरक्तिम विधेहि, राष्ट्र के प्रति क्या अनुरक्ति रखो, तो विधेहि को इसमें लिख देंगे। मह्यम जलम देहि, देहि को इससे जोड़ देंगे। मूढ़, हे मूर्ख। जहीहि, छोड़ दो, जहीहि को किससे कर देंगे, धन आगम तृष्णाम, धन की तृष्णा अर्थात लालच को छोड़ दो। गोविंद भज, ये जो भज है ये जोड़ देंगे हम इससे। और सततम ध्येय स्मरणम कुरु, ये इसको हम इसमें फिल कर देंगे। इस प्रकार से ये हमारी एक्सरसाइज पूर्ण होती है यहाँ। नेक्स्ट देखते हैं, उचित कथनानाम समक्षम आम और अनुचित कथनानाम समक्षम ना, अर्थात ट्रू और फॉल्स हैं, हमें सही की जगह आम लिखना है और जो गलत होंगे वहाँ ना लिखना है। जैसे कि देखिए निज निकेतनम गिरि शिखरे अस्ति, निज निकेतनम गिरि शिखरे अस्ति, कि हमारा जो निकेतन रहने का घर है वो कहाँ है, गिरि शिखर पर है। तो ये सही हो गया, तो सही हो गया, तो हम यहाँ लिख देंगे आम। स्वकीयम बालकम बाधकम भवति ना, अपना बल तो साधक होता था, ये बाधक बता रहे हैं इसलिए गलत है। पथि हिंसा पशुआ ना संति, पथ में हिंसक पशु नहीं थे, कि बिल्कुल थे, ये भी गलत हो गया। गमनम सुकरम अस्ति, सुकरम कहाँ था, दुष्करम था, बहुत कठिन था, इसमें भी ना लिख देंगे। सदैव अग्रे चरलियम, हाँ ये सही है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे आम। इस प्रकार से ये ट्रू और फॉल्स पूरे हुए। नेक्स्ट देखिए, वाक्य रचना यहाँ अर्थभेदम स्पष्टीकृत, वाक्य रचना के लिए है इनके हमें अर्थभेद, इन दोनों में क्या अंतर है। तो देखिए परितः मतलब होता है चारों ओर, और पुरता मतलब होता है सामने, सामने या आगे, ये पुरता का अर्थ है, और चारों ओर ये परितः का अर्थ है। नगह मतलब होता है पर्वत, और नागह मतलब होता है सर्प, सांप। आरोहणम मतलब कहलाता है चढ़ना, और अवरोहण कहलाता है उतरना। विषमः, विषमः कहलाता है असमान, जो एक से नहीं हो, समान नहीं हो, वो असमान। और समः मतलब होता है समान। तो इस प्रकार से ये इनके अर्थ में भेद अर्थात अंतर है, इसको हमें पहचानना चाहिए। फिर से बता देता हूँ, परितः चारों ओर, पुरतः आगे या सामने, नगः पर्वत, नागः सर्प, आरोहणम चढ़ना, अवरोहण उतरना, विषमः अर्थात असमान, और समः अर्थात समान। ठीक, चलिए नीचे फिर से हमें यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, इनको हम देखेंगे।
सबसे पहले विद्यालयश एकम उद्यानम अस्ति, कि विद्यालय में एक उद्यान है, लेकिन वह कहाँ पर है? तो पुरतः, पुरतः अर्थात सामने या आगे, विद्यालय के सामने एक उद्यान है। ठीक। सत्यम एव भजते, ये एव यहाँ पर लिख देंगे, सत्यम एव भजते, ये तो हमने सुन भी रखा है। किम भवान स्नानम कृतवान खलु, ये खलु भर देंगे हम यहाँ पर। सा यथा चिंतयति, जैसा वह सोचता है। तथा आचरति, ये तथा इसमें आ जाएगा कि वह जैसा सोचता है तथा आचरति, वैसा ही करता है। अब दो शब्द बचे हैं, परितः और बिना। परितः मतलब होता है चारों ओर, बिना मतलब होता है बिना ही। ठीक, तो देख लेते हैं परितः कहाँ लगना है। लिखा है ग्रामम, यहाँ आ जाएगा परितः, ग्रामम परितः, गांव के चारों ओर क्या है? वृक्षा सन्ति, वृक्ष हैं। नेक्स्ट है विद्या बिना, यहाँ भर देंगे हम बिना। विद्या बिना जीवनम वृथा, की विद्या के बिना जीवन वृथा बेकार है। और फिर आ गया यहाँ भवंतम, भगवंतम भज, तो यहाँ आ जाएगा सदा। सदा अर्थात हमेशा, भगवंतम भज, भगवान को भजो। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। फिल इन द मैचिंग्स आ गई हैं यहाँ। विलोम पदानी योजियत, यहाँ कुछ विलोम शब्द दिए हुए हैं विपरीतार्थक, इनको हमें मिलाना है। देखिए पुरतः मतलब सामने होता था। ठीक, तो ये देखिए इसका हो जाएगा पृष्ठतः। स्वकीयम परकीयम, स्वकीयम स्वयं का, परकीयम दूसरों का। भीति मतलब डर और साहस। अनुरक्ति का विरक्ति, और गमनम का आगमनम। इस प्रकार से ये मैचिंग हो जाएगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें यहाँ कुछ लट लकार के रूप दिए गए हैं। इन लट लकार के रूप को हमें लोट लकार और विधिलिंग लकार में चेंज करना है। ठीक, तो किस प्रकार से ये लट लकार के रूप विधि लोट लकार और विधिलिंग लकार में चेंज होंगे? वैसे रुचिरा पाठ्य पुस्तक के पीछे पांचों लकारों में धातु रूप दिए गए हैं। यदि हम वहाँ से लोट लकार और विधिलिंग लकार के रूप देखेंगे तो हमें इनको लट लकार से लोट और विधिलिंग में चेंज करना आ जाएगा। ध्यान रखें, जिस लोट लकार के जिस वचन का ये रूप है, उसी वचन का रूप हमें लोट लकार और विधिलिंग लकार में लिखना है। लट लकार के जैसे ये मध्यम पुरुष एक वचन का है, तो मध्यम पुरुष लोट लकार के और मध्यम पुरुष विधिलिंग लकार का रूप ही यहाँ लिखेंगे। ठीक, तो इनका क्या बनेगा वो यहाँ पर लिखा हुआ है कि खेलसी, ये मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है, तो मध्यम पुरुष एक वचन में लोट लकार में खेल और इसमें खेलेत बनेगा। खादंती, ये प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है, तो लोट लकार में प्रथम पुरुष बहुवचन में खादंतु और इसमें खादेयु बनेगा। पिबामी, ये यहाँ पर उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है, तो यहाँ पिबानी और पिबेयम बनेगा। हस्तः, ये प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप है, तो यहाँ हस्ताम और हसेताम बनेगा। नयामः, ये उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप है, नयामी नयावह नयामः, तो यहाँ पर नयाम और नयम बनेगा। इस प्रकार से हमारी एक्सरसाइज यहीं पूर्ण होती है। ठीक, 4th चैप्टर हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। धन्यवाद।